संस्कृत विषय के अंतर्गत सप्तम कक्षा का प्रथम पाठ सुभाषितानी का सस्वर उच्चारण करते हुए हिंदी अर्थ समझेंगे। बच्चों, हमारी जो पुस्तक है, हमारी पुस्तक का नाम रुचिरा द्वितीय भाग है। रुचिरा प्रथम भाग आपने छठी कक्षा में पढ़ा, रुचिरा द्वितीय भाग आप पढ़ रहे हैं और रुचिरा तृतीय भाग आप अष्टम कक्षा में पढ़ेंगे। तो हम अपने विषय पर आते हैं। प्रथम पाठ है सुभाषितानी। सुभाषितानी ये जो शब्द है दो पदों से मिलकर बना है। सु और भाषित, इसमें तानी लगने से विभक्ति बन जाती है। तो सु का अर्थ होता है सुंदर, भाषित कहा गया है। भाषित जो शब्द है भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है भाषा, बोलना, कहना, कथन, वचन, अनेकों शब्द हैं। तो मुख्य रूप से अर्थ हुआ सुंदर वचन, मधुर वचन, अच्छे वचन। हमारी जो संस्कृत विषय है, हमारा जो संस्कृत विषय है, इसमें मिट्टी के वचनों का अथाह भंडार है। यदि हम उसमें से कुछ ही मोती चुन लेते हैं तो हम अपने जीवन को बेहतर बना लेते हैं, या उसको हमारा जीने का ढंग है उच्च हो जाता है, बेहतर बन जाता है, अच्छा बनता है। तो इसमें जो प्रथम श्लोक है बच्चों वो है पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलमनं सुभाषितम् मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रतन संज्ञा विधीयते। अब हम इस श्लोक का सस्वर उच्चारण करेंगे। पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलम् अनं सुभाषितम् मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रतन संज्ञा विधीयते। अर्थात पृथ्व्यां पृथ्वी पर त्रीणि तीन रत्नानि रतन जलम अनम। अब ये जो शब्द जलम और जमा में अनम, जलमनम सुभाषितम सुंदर वचन। मूढ़ी, मूढ़ी का अर्थ होता है बच्चों मूढ़ लोग, अज्ञानी लोग। पाषाण खंडेशु, पाषाण खंडेशु जो शब्द है ये भी दो पदों से मिलकर बना है, पाषाण और खंडेशु। यानी पाषाण कहते हैं पत्थर, खंड होते हैं टुकड़े, यानी कि पत्थर के टुकड़े। रतन संज्ञा, रतन रतन हीरे ज्वाला जिनको हम कहते हैं संज्ञा नाम, रतन का नाम। विधीयते माना जाता है या कहा जाता है। पृथ्वी पर तीन ही रतन हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। लेकिन मूढ़ लोगों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रतन का नाम दिया जाता है। तो बच्चों यहाँ थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। पृथ्वी पर हमारे लिए तीन ही रतन हैं, और वो भी कौन कौन से? एक तो जल, अन्न और सुभाषित सुंदर वचन। यदि हमें जल और अन्न प्राप्त ना हो तो हम जीवित तो रह ही नहीं सकते, जीवन भी नहीं मिल सकता हमें बगैर जल और अन्न के। तो और यदि हमें जल और अन्न मिल गया है, उसके साथ हमने अपने व्यवहार में सुंदर वचनों को, मधुर वचनों को शामिल कर लिया है, तो उससे अच्छा और रतन हो ही क्या सकता है, और अच्छी बातें हो ही क्या सकती हैं। लेकिन मूर्ख लोग जो होते हैं ना, जो पाषाण खंडेशु जैसे हीरा होता है, नीलम है, मूंगा है और पन्ना है, ये जो रतन है उनको रतन का नाम देते हैं। तो यहाँ हमारे कहने का भाव यह है कि हमें जो ये पत्थर के टुकड़े हैं इनको रतन न मान करके जल, अन्न और सुंदर वचन को रतन के रूप में मानना चाहिए। दूसरे श्लोक के ऊपर हम आते हैं। सत्येन धार्यते
सत्य पर, धार्यते धारण की जाती है। पृथ्वी पृथ्वी, सत्य सत्य के द्वारा ही तपते तपता है रवि सूर्य। सत्य के द्वारा ही पृथ्वी धारण की जाती है, सत्य के द्वारा ही सूर्य प्रकाशमान है, सूर्य स्थित है, सत्य के द्वारा ही वाति बहती है, वायु वायु और जयनाथ है और सर्वम सब कुछ सत्य सत्य के ऊपर ही प्रतिष्ठित है, स्थित है, स्थापित है। सत्य के द्वारा ही पृथ्वी धारण की जाती है, अर्थात सत्य पर ही पृथ्वी टिकी हुई है। सत्य के द्वारा ही सूर्य जो है सबको प्रकाश देता है, सत्य के द्वारा ही वायु बहती है और सत्य के ऊपर ही सब कुछ स्थित है। अब आप यहाँ समझने का देखिएगा बच्चों कि सत्य सत्य का मतलब है कि यहाँ पे जो पृथ्वी है वो निश्चित दिशा में या निश्चित आप कह सकते हैं कि एक स्थिति में स्थित है, जो कि अपने अक्ष पर भी घूम रही है और चारों ओर सूर्य के चक्कर भी लगा रही है। तो वो एक व्यवस्थित क्रम है, उस एक सत्य यानी सत्यापित एक व्यवस्थित क्रम में वो स्थित है, तभी वो पृथ्वी घूम रही है। वरना आप सोच सकते हो कि ये जो पृथ्वी है इतने भार को वहन करते हुए निश्चित क्रम में कैसे व्यवस्थित है। उसी प्रकार जो सूर्य है, सूर्य भी अपना कार्य एक व्यवस्थित क्रम में सबको प्रकाशमान कर रहा है, प्रकाशित कर रहा है, और सत्य के द्वारा ही वायु बह रही है और सत्य के ऊपर ही सब कुछ स्थित है। इसका जो हिंदी अनुवाद होगा, सत्य के द्वारा ही पृथ्वी स्थित है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य के द्वारा ही वायु बहती है, सभी कुछ सत्य के ऊपर ही स्थित है। तीसरा श्लोक देखेंगे। दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनय नय विष्णु न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनय नय विष्णु ने ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। अर्थात दाने दान से, तपसी तपस्या में, शौर्य शक्ति में, चय और विज्ञाने विज्ञान में, विनय विनम्रता में, नय नीति, विष्णु आश्चर्य न ही नहीं कर्तव्यों कीजिए या करना चाहिए, बहुरत्ना बहुत सारे रत्नों से, वसुंधरा पृथ्वी। हमें दान तपस्या शक्ति और विज्ञान विनम्रता नीति इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमारी जो वसुंधरा है, पृथ्वी है, भूमि है, धरा है, धरती है, ये बहुत सारे रत्नों से भरी हुई है। तो ये दान तपस्या शौर्य विज्ञान और विनम्रता और नीति जो है ये तो कुछ ही गुण है, कुछ ही रत्न है, इनके ऊपर हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है बहुत सारे रत्नों से भरी हुई है। आगे श्लोक देखेंगे। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्ज सुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेषु, अब ये जो शब्द है ये 3 शब्दों के योग से बना है, धन से, धान्य और प्रयोगेषु। तो धन जमा धान्य जमा प्रयोगेषु, धन धान्य प्रयोगेषु, विद्याया विद्या, संग्रहेषु संग्रह च। हम इसका उच्चारण इस प्रकार करेंगे। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्ज सुखी भवेत्। अर्थ समझने का प्रयास कीजिए बच्चों। धन और धान्य के प्रयोग में, धन और अन्न
के प्रयोग में या अन के प्रयोग में विद्या या संग्रहेषु और विद्या के संग्रह में, इकट्ठा करने में या संग्रह करने में, अपने पास रखने में, और आहार और व्यवहार में, आहार खान पीने में, खाने पीने में, व्यवहारे हमारे व्यवहार में, चह और त्यक्त लज्जह, त्यक्त जमा लज्जह, त्यक्त मतलब छोड़ देना चाहिए, लज्जह लज्जा को, त्यक्त छोड़ देता है लज्जा को, जो सुखी भवित होता है वह सुखी रहता है। धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में और आहार व्यवहार में जो लज्जा को छोड़ देता है वह सुखी रहता है। तो बच्चों देखो, जैसे हम धन, हमारे पास धन है, अन्न है, अगर हम उसके प्रयोग में और विद्या के संग्रह में समान भाव रखते हैं या वे उसका उचित प्रयोग करते हैं और फिर हम उसी प्रकार आहार और व्यवहार में लज्जा को छोड़ देते हैं तो वो व्यक्ति सुखी रहता है। पांचवा श्लोक देखेंगे हम। सद्भिरेव साहसी सद्भि पूर्वे संगतिं सद्भिर्विवादं मैत्रीं च न सद्भि किंचित् आचरेत्। सद्भिरेव साहसी सद्भि पूर्वे संगतिं सद्भिर्विवादं मैत्रीं च न सद्भि किंचित् आचरेत्। अर्थात देखिए, सद्भिरेव, सद्भि, यहाँ पे सद्भि में सज्जनों के साथ, सह आसी, सह मतलब साथ, आसीत रहना या रहना चाहिए, हमें सज्जनों के साथ रहना चाहिए, सद्भि सज्जनों के साथ ही, पूर्वित करनी चाहिए, संगति संगति यानी कि साथ रहना चाहिए, हमें सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए और सज्जनों के साथ ही हमें संगति रखनी चाहिए। सद्भिर विवादम, और सज्जनों के साथ ही, विवादम कहते हैं झगड़े को, लड़ाई को, झगड़ा भी है तो हमें सज्जनों के साथ करना है, और मैत्री जो है मित्रता है वो भी हमें सज्जनों के साथ करनी है। ना सद्भि, ना नहीं, असद्भि असज्जनों के साथ या दुर्जनों के साथ, किंचित आचरेत, किंचित जमा आचरेत, किंचित कोई भी किसी भी प्रकार का आचरित व्यवहार या कोई प्रकार का कार्य हमें उनके साथ नहीं करना चाहिए। सज्जनों के साथ ही हमें रहना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए और सज्जनों के साथ ही हमें विवाद और मित्रता करनी चाहिए और असज्जनों के साथ हमें किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो बच्चों यहाँ ये जो अर्थ है, ये क्या, इसका क्या अर्थ है? यदि आप अच्छे लोगों के साथ रह रहे हो या अच्छे कक्षा के अंदर भी जो अच्छे विद्यार्थी हैं, पढ़ाई में अच्छे होते हैं, कक्षा में सभी प्रकार के विद्यार्थी होते हैं, तो जिस प्रकार के साथ जिस प्रकार की आपकी संगति है उसी प्रकार का आपका व्यवहार बन जाता है। तो यहाँ देखो कितनी अच्छी बात कही गई है कि हमें किसी भी प्रकार का कोई भी व्यवहार करना है तो वो हमें सज्जनों के साथ करना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ करना चाहिए, क्योंकि जैसे अच्छे लोग होते हैं, अगर हम कोई गलती करते हैं या हमें कुछ गलत हो जाता है तो वो उसको सही करने में और हमारा सही मार्गदर्शन करने में पूरी हमारी सहायता करते हैं। आगे श्लोक देखिए बेटा। क्षमा वशीकृतिर्लोके शम्या किं न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। समावशीकृतिर्लोके शम्या किं न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। अर्थात देखिए, क्षमा, क्षमा किसी को माफ कर देना, क्षमा कर देना। वशी, वशी वश में करने का, कृति करता है, लोके या कृति में कार्य है, किसी को क्षमा कर देना इस संसार में क्या है, बहुत अच्छा कार्य है। क्षम्या, जो क्षमा अगर हम किसी को कर देते हैं, किम क्या नाम नहीं साध्यते साधित होता है या क्या नहीं करता है। क्षमा अगर हम किसी को करते हैं तो क्षमा ही एक ऐसा साधन है कि वो हमें सभी कार्यों को करने के लिए प्रेरित करता है। शांति रूपी तलवार, खड्ग कहते हैं तलवार को, शांति
माता पिता हैं या अध्यापक हैं या बुजुर्ग लोग हैं हमें किसी कार्य के लिए डांट भी देते हैं या क्रोधित भी हो जाते हैं, तो हमें उसको सोचना नहीं चाहिए, बल्कि हमें सोचना चाहिए कि हमारा ऐसा क्या हुआ हमसे जो हमें इस प्रकार के व्यवहार का सामना करना पड़ा। तो हमें उस चीज को क्षमा कर देना चाहिए, भूल जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो विद्यार्थियों, आपने देखा कि इन सिर्फ 6 श्लोकों में ही आपने कितनी सुंदर वचन, कितनी अच्छी बातें सीखी हैं। यदि आप इन सभी बातों को, सभी नहीं तो कुछ बातों को भी अगर अपने व्यवहार में लेकर के आते हो, अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हो, तो मैं समझती हूँ कि आपका जो पढ़ने का प्रति जो रुचि है या आपके जो प्रतिनिधि व्यवहारिक जो कार्य हैं उसमें आप अपना अच्छे से एक सकारात्मक रूप से अपना दे सकते हैं, समझा सकते हैं, कह सकते हैं। और जब हम कुछ भी कार्य अच्छा एक सकारात्मक उससे देख करके करते हैं तो हम उस कार्य में, कोई भी कार्य होता है, हमें सफलता प्राप्त होती है। और हमारे जो ये संस्कृत में जो नीति के वचन है, इसका तो इतना अथाह भंडार है कि अगर हम थोड़े बहुत भी उसमें पढ़ते हैं, उसके ऊपर हम अपने जीवन में सार्थक करते हैं, तो हम अपने जीवन को और अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। मुझे आशा है विद्यार्थियों कि आपने इन सभी श्लोकों को ध्यान से सुना होगा, पढ़ा होगा और घर जाकर के आप इन सभी श्लोकों का उच्चारण करने का प्रयास करेंगे। जब आप इन श्लोकों का उच्चारण करते हैं तो आपके अंदर से एक अलग प्रकार की शक्ति का विसर्जन होता है कि आपको लगता है कि हाँ कुछ अच्छा हो रहा है, आपको मन को भी कुछ अच्छा लगने लगता है। तो आप इन सभी श्लोकों को अपने जीवन में सार्थक करने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। आशा है आप इन्हें अपने जीवन में सार्थक करने का प्रयास करें।